अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमजा बशीर और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेशन क्या होता है सेट के अंदर, बाइनरी रिलेशन क्या होता है, एग्जांपल्स ऑफ रिलेशन, इक्वल रिलेशन क्या होता है और डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन क्या होती हैं। तो हमारे पास डेफिनेशन है रिलेशन की, एनी सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट। और उनका हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरह से डिफाइन करते हैं, उसको हम लोग ए क्रॉस बी से लिखते हैं और उसके अंदर एलिमेंट जो होते हैं वो हमारे पास ऑर्डर पेयर होते हैं। अगर आप इसे डिटेल में देखना चाहते हैं तो इसके ऊपर हमारी वीडियो मौजूद है यूट्यूब के ऊपर, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लेट एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड रिलेशन फ्रॉम अ सेट ए इनटू द सेट बी। हम लोग ए क्रॉस बी, उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी सबसेट लेंगे, उस सबसेट को हम लोग क्या कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, ये रिलेशन है। अब उस रिलेशन को लिखते कैसे हैं, लेट आर बी द रिलेशन। अगर हम ये कहते हैं आर रिलेशन है तो इससे मुराद ये है कि आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। आर इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या है, सबसेट है फ्रॉम ए इंटू बी। इफ अब हम इस आर के अंदर से एक एलिमेंट ले रहे हैं, एक ऑर्डर पेयर लेते हैं एक्स वाई। इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर तो हम इसे लिखते हैं x is related to y और y is in relation of x या r of x is equals to y। तो इसको हम लोग इस तरह से रिलेशन को लिखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, हमारे पास सेट है if a is equals to 1 2 and b is equals to 3 4 5, तो हम लोग उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखते हैं a क्रॉस b और वो हम लोगों ने लिख लिया 1 3 2 3 1 4 2 4 1 5 एंड 2 5। अब देखें, हम लोग ये पिछले रिजल्ट डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट का ऑर्डर क्या होगा। ए का ऑर्डर हमारे पास 2 है, बी का ऑर्डर हमारे पास 3 है, तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट का ऑर्डर 6 होगा और ए क्रॉस बी का ऑर्डर क्या है, 6 है हमारे पास। तो अब हम ए क्रॉस बी के कोई सबसेट ले लेते हैं। हमने R1 फर्स्ट सबसेट लिया 1 3 1 4 1 5, हमने इसका एक सबसेट ले लिया 1 3 1 4 1 5, तो ये एक रिलेशन है। इसी का हमने एक और सबसेट ले लिया 1 3, ये सिंगलटन सेट है, इसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है, ये भी एक रिलेशन है। फिर इसका हमने एक और सबसेट ले लिया R3 2 3 1 5, ये भी क्या है, ए क्रॉस बी का सबसेट है, तो ये भी एक रिलेशन है। तो इस तरह से हम लोग किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट को लेके उसके हम लोग जितने पॉसिबल सबसेट लिख सकते हैं, हम लोग उसके लिए उतने ही रिलेशंस डिफाइन करवा सकते हैं। अब अगर हमारे पास ऐसा हो कि हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी की बजाय हम लोग ए क्रॉस ए डिफाइन करवाएं, हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन करवाएं ए क्रॉस ए, तो हमने लिखा है इफ ए इज इक्वल्स टू बी, कि अगर हमारे पास दोनों सेट आपस के में क्या हो, बराबर हो, तब हम लोग उस रिलेशन को क्या कहते हैं, बाइनरी रिलेशन कहते हैं। हमारे पास बाइनरी रिलेशन तब होता है इफ ए इज इक्वल्स टू बी, यानी हम लोग R को हम लोग कहेंगे R बाइनरी रिलेशन है इफ R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस A। R A क्रॉस A का सबसेट होगा तो हम लोग उसको कहेंगे कि R क्या है, बाइनरी रिलेशन है। इसकी एग्जांपल है हमारे पास, कंसीडर सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स के ऊपर एक बाइनरी रिलेशन डिफाइन करवाते हैं R सच दैट, इस सेट को डिफाइन करवाया गया है MN ऑर्डर पेयर सच दैट MN बिलोंग्स टू Z क्रॉस Z। तो हमारे पास Z क्रॉस Z यानी दोनों सेट क्या हो, सेम हो, सच दैट M इज लेस देन N। तो ये रिलेशन जो है ये हमारे पास क्या है, बाइनरी रिलेशन है। एवरी रिलेशन इज बाइनरी रिलेशन, सॉरी एवरी बाइनरी रिलेशन इज रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट बाइनरी रिलेशन। अब हम डिफाइन करवाने जा रहे हैं इक्वल रिलेशंस को। तो हमारे पास दो रिलेशंस, जैसे हम देख चुके हैं इस एग्जाम्पल में कि हम एक कार्टेशियन प्रोडक्ट के कई सबसेट दे सकते हैं, तो हम इसके कई रिलेशन डिफाइन करवा सकते हैं। अगर हमारे पास दो सेट्स के ऊपर रिलेशंस डिफाइन है, हम लोग उनको इक्वल कब कहेंगे, इफ R1 इज अ रिलेशन फ्रॉम A टू B एंड R2 इज अ रिलेशन फ्रॉम C टू D, कि हमारे पास R1 रिलेशन है A टू B। इस बात से क्या मुराद है, R1 इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B, R2 इज रिलेशन फ्रॉम C टू D, इट मींस R2 इज द सबसेट ऑफ C क्रॉस D। ये हमारे पास है। हम इन दोनों सेट्स को अब इक्वल दिखाएंगे। ये सेट इक्वल कब होंगे, ये सेट उस वक्त इक्वल होंगे R1 और R2 आपस में अगर A और B क्या हो आपस में, A और
C ये आपस में इक्वल हो और B और D आपस में इक्वल हो। फर्स्ट कंडीशन, इफ A इज इक्वल्स टू C एंड B इज इक्वल्स टू D, ये कंडीशन है अगर A और C आपस में इक्वल हो, B और D आपस में इक्वल हो। फिर दूसरी कंडीशन है कि R2 के एलिमेंट्स और R1 और R2 इन दोनों के एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल हो एंड A R1B, A in relation with B is equals to A in relation with B। अब A जो है हमारे पास वो बिलोंग करता है फर्स्ट के लिए A से और सेकंड के लिए C से। क्यों? क्योंकि हम लोग लिख चुके हैं A is equals to C। पहली कंडीशन ये है कि दोनों रिलेशंस को बराबर करने के लिए दोनों का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के सेट हैं वो आपस में इक्वल हो, फिर उसके बाद उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल हो, तब हम कहेंगे कि हमारे पास दो रिलेशन क्या हैं, वो इक्वल रिलेशंस हैं। नेक्स्ट हम डिफाइन करेंगे डोमेन ऑफ R। लेट R बी अ रिलेशन फ्रॉम A टू B। R हमारे पास एक रिलेशन है A टू B। दिस मीन्स R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B सच दैट, अब डोमेन ऑफ R को हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं। इधर देखें, D ऑफ R से इसको डिनोट करते हैं और D ऑफ R के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे, X, सच दैट X बिलोंग्स टू A। हमारे पास D ऑफ R के अंदर सेट A के एलिमेंट्स आएंगे और कौन से एलिमेंट आएंगे, फॉर विच देयर एग्जिस्ट B Y बिलोंग्स टू B सच दैट X Y बिलोंग्स टू R। कि हमारे पास D ऑफ R के अंदर, डोमेन के अंदर सेट A के वो एलिमेंट आएंगे जिनके करस्पॉन्डिंग हमारे पास एक Y मौजूद होगा और वो X और Y का जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो रिलेशन के अंदर मौजूद होगा, वो रिलेशन का एक एलिमेंट होगा, तो उसको हम लोग कहेंगे ये हमारे पास क्या है, डोमेन ऑफ R है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास R1 है, तो इसके लिए डोमेन ऑफ R क्या है, वो सिंगलटन सेट 1 है क्योंकि 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 3 मौजूद है और 1 3 ऑर्डर पेयर R1 के अंदर मौजूद है, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 4 भी मौजूद था और ये भी उसके अंदर मौजूद है। तो इसकी डोमेन क्या है, हमारे पास सिंगलटन सेट है और वो क्या है, वो 1 है। अब हम डिफाइन करवाएंगे रेंज ऑफ R। लेट R बी अ रिलेशन फ्रॉम A टू B, देन I ऑफ R, रेंज ऑफ R इज द सेट, इसको हम डिनोट करते हैं IR से, और IR को कैसे डिफाइन करवाते हैं, Y सच दैट Y बिलोंग्स टू B। अब डोमेन के अंदर हमारे पास A के एलिमेंट आते थे, डोमेन A का सबसेट थी, लेकिन जो रेंज होगी वो किसका सबसेट होगी, वो सेट B का सबसेट होगी। A और B याद रखें कार्टेशियन प्रोडक्ट है और डिफाइन कैसे होता है, A क्रॉस B से डिफाइन हो रहे हैं, ये B क्रॉस A डिफाइन नहीं हो रहे। तो डोमेन हमारे पास सेकंड सेट का सबसेट होगी Y such that Y belongs to B and there exist X belongs to A such that X Y belongs to A क्रॉस B। यानी हम लोग उस रिलेशन से जो जितने भी एलिमेंट हैं, उस रिलेशन के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनके हम लोग सेकंड पेयर, हर ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट देख लें। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास 3 4 5, तो ये उसकी क्या है, रेंज है। इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास A सेट है 1 2 एंड B सेट इज 2 3 4। हमने उसका एक सबसेट लिया, रिलेशन R डिफाइन करवाया 1 2 1 3 एंड 2 4। अब इसकी डोमेन हमारे पास इस रिलेशन की फर्स्ट एंट्रीज होंगी 1 एंड 2 और इसकी रेंज हमारे पास इसी रिलेशन के हर ऑर्डर पेयर की सेकंड एंट्री होगी जो क्या है 2 3 4 2 3 4। तो ये इसकी डोमेन और रेंज है। हम इसकी एक और एग्जांपल करते हैं जिसमें हमारे पास एक रिलेशन डिफाइन होगा और हम उसकी डोमेन और रेंज को लिखेंगे। हमारे पास कंसीडर R क्रॉस R यानी सेट ऑफ रियल नंबर्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट विद इटसेल्फ, जिसको हम लोग ये रिलेशन है और इसका हम लोग इससे हम लोग एक सबसेट डिफाइन करवाते हैं R सच दैट X Y बिलोंग्स टू R क्रॉस R सच दैट X स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल्स टू Y स्क्वायर। ये हमारे पास एक रिलेशन डिफाइन किया गया है। अब हम इस रिलेशन की डोमेन और रेंज कैलकुलेट करेंगे। तो इसकी डोमेन हमारे पास
डोमेन ऑफ R, सबसे पहले x such that x belongs to set of real numbers and, अब ये तो पहली डेफिनेशन है बेसिक कि x जो होगा वो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के पहला एलिमेंट जो पहला सेट होगा उससे बिलोंग करेगा। तो ये तो बात क्लियर हो गई। अब इस जो क्राइटेरिया जो कंडीशन गिवन है इसको देखें। इसके मुताबिक ये है एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 9 ये किसके बराबर होगा, ये वाई स्क्वायर के बराबर होगा। इस बात से मुराद ये है, अब वाई स्क्वायर एक स्क्वायर है तो इसका आंसर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी एक्स की वो वाली वैल्यूज जिनके लिए आंसर नेगेटिव आएगा हम लोग उसको क्या कर देंगे, डोमेन में से एक्सक्लूड कर देंगे। उसके अलावा का रीजन हमारे पास होगा तो वो हमारे पास रेंज बनेगी x इज ग्रेटर, x मॉड इज ग्रेटर देन 3, x मॉड जो है वो हमारे पास 3 से ग्रेटर होगा, इवन इक्वल भी होगा। x मॉड इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 3, क्योंकि ये हमारे पास वो रेंज बनेगी जिसके अंदर इसका रिजल्ट, इस रेंज के अंदर इसका रिजल्ट हमारे पास होल्ड नहीं करेगा। ये हमें जो गिवन कंडीशन है उसको सेटिस्फाई नहीं करता। आप इसकी एग्जांपल ले लें। हम लोग लेते हैं, लेट्स से हम कहते हैं x इज इक्वल्स टू 1। अगर हम x इज इक्वल्स टू 1 इस कंडीशन के अंदर पुट करें तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 1 माइनस 9 इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, और इससे हमारे पास आएगा माइनस 8 इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। क्या हमारे पास स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है? हमारे पास स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता। तो इस जो रियल लाइन की हमारे पास 0 1 2 एंड 3 एंड 1 2 3, रियल लाइन के ऊपर 3 से लेके +3 टू -3 ये वाला जो रीजन है, इस रीजन के अंदर यहाँ पे जो ओपन सेट बनेगा, इस रीजन के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे उनके लिए ये वाला रिलेशन ही डिफाइन नहीं होता। तो इस रिलेशन को, इस रियल लाइन के इस एरिया को हम लोग क्या कर देंगे, अपने डोमेन से एक्सक्लूड कर देंगे और उसके अलावा का जो रीजन होगा वो लिखेंगे। अब y की कंडीशन देखें, वाई स्क्वायर के ऊपर हमें गिवन है कंडीशन, वाई स्क्वायर हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होता है या पॉजिटिव होता है। तो हम लोग इसको लिखेंगे I ऑफ R, यानी रेंज ऑफ R वो हमारे पास y सच दैट y बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड y इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 0, कि y हमारे पास क्या होगा, या तो 0 होगा या 0 से बड़ी वैल्यू होगी, नेगेटिव नहीं होगी। तो ये हमारे पास किसी भी सेट की हम लोग इस तरह से रिलेशन डिफाइन करवाते हैं और रिलेशन डिफाइन करवाने के बाद हम लोग उसकी डोमेन और रेंज को डिस्कस कर सकते हैं। होप सो आपको ये क्लियर हो चुका होगा। इंशाल्लाह हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें डिस्कस करेंगे व्हाट इज सिमेट्रिक रिलेशन, व्हाट इज एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, और इनके आपस के अंदर क्या रिलेशन है, ये एक दूसरे के साथ किस तरह से रिलेट होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम।